नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही पूरे प्रदेश से। उन्होंने दावे के साथ बोले डिप्टी सीएम। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लंदन जाने को कहा और राहुल गांधी को इटली जाने को कहा। हरीश द्विवेदी जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनपद का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है। 100% में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, नारा देते हुए बोले डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी और पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी जैसा लोकतंत्र का पुजारी बड़े भाग्य से मिलता है। संविधान को धर्म ग्रंथ मानते हैं मोदी जी। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 से जितने नारे दिए सब फर्जी हैं, खोखले हैं। यह दुष्प्रचार करके जमानत नहीं बचा पाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि गरीब आदमी जानता है गरीब को लूटा किसने है। चुनाव रायबरेली से हार रहे हैं राहुल गांधी, अमेठी से डरकर भागे थे। मैं पूछना चाहता हूँ श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा नहीं है, आप दोनों के राजनीतिक अस्तित्व का खतरा है, आप दोनों के राजनीतिक भविष्य का खतरा है। लोकतंत्र का पुजारी तो कौन है? वही गरीब माँ बाप का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, एक ओबीसी परिवार में पैदा होने वाला बेटा नरेंद्र मोदी है। आप एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। हरीश जी और हम सब 2014 में जब सांसद बनकर के गए थे, हरीश जी याद होगा आपको, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे तो रुक गए। हम लोग सोचे क्यों रुक गए? उन्होंने संसद भवन की देहरी पर अपना मस्तक रख दिया और प्रणाम किया। तो वही पत्रकारों ने पूछा कि आप लोकसभा के द्वार की देहरी पर शीश क्यों झुकाया? तो मोदी जी ने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर पर लोकतंत्र का पुजारी ही शीश झुकाता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शीश झुकाने के बाद संसद के अंदर प्रवेश किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ वो संविधान, उस पर हाथ लेकर रख करके कहा कि आज से यही मेरा स्वप्न है। बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। आज पंचतीर्थ बाबा साहब जहां पैदा हुए, बाबा साहब का जहां निर्माण हुआ, उसे पंचतीर्थ के रूप में किसने विकसित किया? बाबा साहब का अपमान किसने किया था? वो इतिहास में सब उल्लिखित है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के स्वप्न को पूरा किए बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप सबके आशीर्वाद से अगर 10 साल मोदी जी ने सरकार चलाया तो जो काम सपा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।